बुक का नाम सृष्टा का परम प्रसाद प्रखर प्रज्ञा। ऑडियो 2। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अनास्था की जननी दुर्बुद्धि। इस भ्रांत धारणा की एक हानि यह है कि मनुष्य स्वेच्छाचारी व अनाचारी बनता है और अपनी राह पर तीर की नोक वाले कांटे बोने में लगा रहता है। न चाहते हुए भी अंधकारमय परिस्थितियों को अपने समीप बुलाने के लिए निमंत्रण देने में बाध्य रहा है। अभावग्रस्तता, विषमता और विपिनताएं प्रायः इसलिए दिख पड़ती हैं। यदि सोच ठीक रही होती और उसके प्रकाश में सीधे मार्ग पर चल सकना संभव हुआ होता तो यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते, हंसती हंसाती जिंदगी जीते, एक दूसरे को ऊंचा उठाने और आगे बढ़ने में सहयोग करते। तब सीमित साधनों में भी लोग संतुष्ट रहते और अभीष्ट वातावरण बना हुआ होता। हर किसी को अदृश्य मार्ग का दृश्यमान अरुणोदय अनुभव करने का अवसर मिल रहा होता, पर उस दुर्बुद्धि को क्या कहा जाए जिसने मनुष्य को मर्यादाओं, प्रतिबंधों और वर्जनाओं को तोड़ने के लिए उद्वत स्वभाव वाला वन मानुष बनाकर रख दिया है। आश्चर्य इस बात का है कि मनुष्य को बंदर बनाने वाली दो भूलें एक साथ जन्मी हैं और उसने एक ही चक्कर में पूरी तरह चोट करने के बाद आगे बढ़ने का सिलसिला बनाया है। दूसरी भूल है अपने स्वरूप, कर्तव्य और उद्देश्य को भूलने की तथा अपने अति निकट रहने वाले उदार स्वभाव वाले परम सज्जन भगवान से परिचय बनाने तक की इच्छा ना करने की अन्य मनसकता, अवमानना, अपने से बड़ी शक्ति के साथ संबंध जोड़ने की महत्ता को छोटे बच्चे तक समझते हैं। वे उसी की ओर खिसकते हैं जिसके पास खिलौना, चॉकलेट और अच्छे उपहारों का सामान होता है, जो प्यार से बुलाते और दुलार पूर्वक गोदी में चढ़ाते हैं। जब इतनी समझ छोटे बालकों तक में पाई जाती है तो आश्चर्य होता है कि मनुष्य भगवान का घनिष्ठ बनने या उसे अपना घनिष्ठ बनाने में इतनी अधिक उपेक्षा क्यों बरतता है। ऊंची सतह के बड़े तालाब में अधिक पानी होता है। पास में ही कोई कम पानी वाला गड्ढा हो तो दोनों की तुलना में असाधारण अंतर होगा। इतने पर भी यदि दोनों के बीच एक नाली बना दी जाए तो ऊंचे तालाब का पानी नीचे गड्ढे को भरना जल्दी आरंभ कर देगा और वह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों जलाशय एक सतह पर नहीं आ जाते। नीचे वाला गड्ढे का पानी निश्चित रूप से ऊंचा उठेगा, भले ही इसमें ऊंचे वाले को कुछ घाटा ही क्यों ना रहा हो। ईश्वर सानिध्य के लिए किए गए प्रयास अंधविश्वास नहीं है। यदि उनका सही तरीका ना समझ सके तो मृग तृष्णा में भटकने वाले हिरन की तरह भ्रमग्रस्तों जैसी धमा चौकड़ी मचाते रहेंगे। तब तो खिन्नता, विपन्नता और असफलताएं ही हाथ लगेंगी। यदि रुके बिना धीरे धीरे चलने वाली चींटी भी पर्वत शिखर पर पहुंच जाती है तो फिर कोई कारण नहीं कि ईश्वर सानिध्य का सही मार्ग विदित हो जाने पर उस प्रयोजन में आश्चर्यजनक सफलता ना मिल सके। कहना ना होगा कि सशक्तों की समीपता, सानिध्यता मनुष्य के लिए सदा लाभदायक ही होती है। सुगंध जलाते ही दुकान पर सजी चीजों में से अनेक महकने लगती हैं। चंदन के समीप उगे झाड़ झंकार भी
प्रायः वैसे ही सुगंध वाले बन जाते हैं। पारस को छूने से लोहे से सोना बनने वाली उक्ति बहुचर्चित है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वालों का मनोरथ पूरा होने की बात सुनी जाती है। अमृत की कुछ बूंदें मुंह में चले जाने पर मुर्दे जी उठते हैं। भृंग अपने संकल्प के प्रभाव से छोटे कीड़ों को अपने सांचे में ढाल लेता है। हरियाली के समीपता में रहने वाले टिड्डी और सांप हरे रंग के हो जाते हैं। सीप में स्वाति की बूंदें गिरने पर मोती बनने और बांस के ढेरों में बंसलोचन उत्पन्न होने की मान्यता प्रसिद्ध है। इनमें से कितनी बात सही और कितनी गलत है, इस विवेचना की तो यहाँ आवश्यकता नहीं, पर इतना निश्चित है कि सज्जनों के महामानवों के सानिध्य में रहने वाले अधिकांश लोग प्रतापी जैसी विशेषताओं में से बहुत कुछ अपना लेते हैं। राज दरबारी शिष्टाचार का पालन अच्छी तरह कर सकते हैं, अतः हर कोई बड़ों का सानिध्य चाहता है। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि सर्वशक्तिमान साथी के साथ जुड़ने में हमारे प्रयत्न उतने भी नहीं होते जितने कि स्वजन कुटुंबियों के साथ आत्मीयता प्रदर्शित करने में होते हैं। यदि ऐसा बन सकना संभव होता तो हम जड़ से ना रहे होते और इस स्थिति में ना पड़े रहते जिसमें कि किसी प्रकार खाते पीते इन दिनों समय गुजार रहे हैं। ईश्वर संबंधी भ्रांतियां। इस संदर्भ में एक और भी बड़ी मूर्खता जनसाधारण के मन में गहरी जड़ें जमाकर बैठी हैं कि ईश्वर में सिद्धांत रहित किसी ऐसे भूत प्रेत की कल्पना समाविष्ट कर ली गई है जो निशिदिन उपहार बटोरते और नाक रगड़ते हुए भक्तजनों के पीछे रहता है। साथ ही पूजा पाठ की छूट पूट टंट घंट कर देने भर से फूल कर कुप्पा हो जाता है और मन चाहे उपहार वरदान बांटकर हर किसी की मनोकामनाएं पूरी करता है, भले ही वे कितनी ही अनावश्यक या अनुचित क्यों ना हो। इसके अतिरिक्त इस परमेश्वर में एक और भी बुरी आदत है कि पूजा पत्री में कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो भी वह आग बबूला हो जाता है और कल तक जिसे भक्त मानता था आज उसकी जान लेने तक को तैयार हो जाता है। राजी होने के लिए बड़े चढ़े उपहार मांगता है। अपना भक्त किसी दूसरे देवता की पूजा करने लगे तो उसकी भी अच्छी खासी खबर लेता है। यही है आज का सशक्त परमेश्वर जिसे जातियों, वर्गों, कबीलों और मतारों वाले लोग अपने अपने तरीके से खोजते और अपनी अपनी मान्यता के अनुरूप नाम व रूप देते हैं। इस काल भैरव से किसी का क्या भला होता है, इसे तो पूजने वाले ही जाने। पर एक बात निश्चित है कि इन स्वयंभू देवी देवताओं के स्वयंभू एजेंटों की पांचों उंगलियां हर घड़ी घी में रहती हैं। वे मनोकामना पूरी कराने अथवा गरीबी दूर करने कराने के बहाने हर स्थिति में अपनी एजेंटों का धंधा बढ़ाते चलते हैं। विचारणीय यह है कि क्या सिद्धांत रहित उपहार, मनुहार का लालची और किसी भी चाटुकार की सही गलत मनोकामनाएं पूरी करने वाला कोई परमेश्वर हो भी सकता है या नहीं। इस संदर्भ में किसी भी दृष्टिकोण से विचार करने पर उत्तर नहीं में ही देना पड़ता है, क्योंकि यह सिलसिला यदि चल पड़े तो रही बची विवेकशीलता और न्याय निष्ठा के पर खर्चे ही उड़ जाएंगे। ऐसे कबायली परमेश्वर को पूजने वाले
ही मनोकामनाएं पूरी न होने पर उसे 100 गुना गाली भी देते देखे गए हैं, जो कि आशाएं लगाए रहने से, पूर्व मिन्नतें करने और चमचागिरी दिखाने में अतिवाद की सीमा तक पहुंच जाते हैं। इस भ्रांत मान्यताओं वाले जंजाल को ही यदि परमेश्वर माना जाए तो फिर इसी के साथ एक बात और भी जान लेनी चाहिए कि इसके पीछे वास्तविकता कुछ भी ना होने से लाभ कुछ भी नहीं होने वाला है। अंधे के हाथ थूम कभी बटेर लग जाए तो बात दूसरी है, पर उससे भ्रांति पर आधारित मान्यता की पुष्टि नहीं होती। उपयुक्त पंक्तियों को पढ़ने के उपरांत तथाकथित पूजा पाठ करने वालों की मान्यताएं डावाडोल हो सकती हैं, जो थोड़ी बहुत आधे अधूरे मन से टंट घंट करते थे, उसमें भी कमी आ सकती है। भक्तिवाद की आड़ में यह मिथ्या भ्रम जंजाल चलाते रहने को तो अपने व्यवसाय में घाटा दिख पड़ते ही अलग होने में ऐसी स्थिति भी आ सकती है जो प्रतिपक्ष पर किसी भी स्तर का आक्रोश लेकर पिल पड़े, पर सही अध्यात्म की स्थापना करने के लिए यह भी सहना पड़े तो उद्धत रहना चाहिए। दैवी सत्ता की सुनियोजित विधि व्यवस्था। भ्रांतियों का स्वरूप समझ लेने के उपरांत यह भी आवश्यक है कि उसका समाधान भी समझा जाए और यह जानने का प्रयत्न किया जाए कि वह वास्तविकता क्या है, जिसकी आड़ लेकर धुएं का बादल बनाकर खड़ा कर दिया गया है। समझा जाना चाहिए कि संसार के दृश्यमान जड़ पदार्थों के साथ साथ ऐसी एक सर्वव्यापी नियामक सत्ता भी है जो इस आश्चर्य भरे ब्रह्मांड को बनाने से लेकर और भी न जाने क्या क्या बनाती रहती है। असल की नकल इन दिनों खूब चल पड़ी है। नकली चीजें सस्ती भी होती हैं, चलती भी अधिक है और बिक्री भी उन्हीं की अधिक होती देखी जाती है। नकली सोने के, नकली चांदी के जेवरों की दुकानों में भरमार देखी जाती है। नकली हीरे मोती भी खूब बिकते हैं। नकली रेशम, नकली दांत अधिक चमकते हैं। नकली घी से दुकानें पटी पड़ी हैं। नकली शहद सस्ते भाव में कहीं भी मिल सकता है, पर वह वस्तुएं ऐसी चमकीली होते हुए भी असली जैसा सम्मान नहीं पाती, बेचने पर कीमत भी नहीं उठती। अध्यात्म का नकलीपन भी बहुत प्रचलित हुआ है। उसे उपहार मनोहार की टंट घंट पूरी करके उन लाभों को पाने की प्रतीक्षा की जाने लगती है जिनके लिए प्रबल पुरुषार्थ और व्यक्ति के उठे हुए स्तर की अपेक्षा की जाती है। समुचित मूल्य ना चुकाने पर कोई कीमती वस्तु ऐसे ही तिकड़मबाजी के सहारे हाथ कैसे लगे। देखा जाता है कि मनोकामनाओं का पुलिंदा बांधे फिरने वाले जिस देवी देवता के पीछे गिड़गिड़ाते फिरने के उपरांत भी खाली हाथ लौटते हैं और विधि विधान में कोई गलती रहने या पूजा पाठ को व्यर्थ बताने की नास्तिकों जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहते हैं। आए दिन लाभ मिलते रहने की बात ना बनते देखकर उस प्रक्रिया को छोड़ बैठते हैं या जब तब अनबने मन से लकीर पीट लेते हैं।